अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इससे पहले मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक कवर कराया। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बता रहा है कि आपको कौन सा चीज़ तैयार करना है, कौन सा चीज़ नहीं तैयार करना है। तो आइए उसी कड़ी में देखेंगे कि 1 दिसंबर को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, एसएससी दिल्ली पुलिस का, उसमें कैसे क्वेश्चन आए और आप किस चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज 51 नंबर से देखिएगा। पूछा गया था WW का आविष्कारक, ठीक है, WW का आविष्कारक। तो आपको पता है टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैल्यू, लेकिन आप इन्हीं का नाम याद रखिए, इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि US ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आप सोच रहे होंगे लाइक क्यों बनाया हुआ है। तो भाई मेरे लाइक इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और वही क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। आप अगर पूरी वीडियोस नहीं देखें तो सारी वीडियोस को देख लीजिए और आपको एक आइडिया मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में इसी से रिपीट होने वाले हैं। आसपास के एरिया से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं US ओपन 2020 का पुरुष एकल का कौन जीता है। तो आपको पता है मेंस एकल का डोमिनिक थीम जीते हैं ऑस्ट्रिया के, जैसे ज्वेरेक को हरा के, ठीक है। जर्मनी के ज्वेरेक थे, अलेक्जेंडर ज्वेरेक, उन्हीं को हरा के। वोमेंस का कौन जीता है। तो जापान की है नाओमी ओसाका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपसे ये ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है, पूछेगा नहीं, पूछा जा चुका है। फिर भी आप तैयार रखिए कि मेंस वाले में सर्बिया से थे नोवाक जोकोविच, ठीक है, और वुमेंस में USA से हैं सोफिया कैनिन। ये भी मैंने क्वेश्चन कवर करा दिया, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। आइए फ्रेंच ओपन की भी बात है तो फ्रेंच ओपन चलिए आगे चर्चा करेंगे। वैसे फ्रेंच ओपन देख लीजिए आप कि मेंस वाले की अगर बात करेंगे तो स्पेन के हैं राफेल नडाल जीते हैं, और वुमेंस के सिंगल्स की बात होगी तो पोलोना लेग स्वास्तिक पोलैंड की हैं लेगा स्वेटेक, याद रखिए स्वेटेक, ठीक है, स्वेटेक जीती हुई है। और स्पेन के राफेल नडाल क्या फ्रेंच ओपन। तीनों एक साथ लेंगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा, वैसे याद हो जाएगा आपको। आप सब बहादुर हैं, चेक करिए। ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया है अपनी हिस्ट्री के टॉपिक में, जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन वहीं से है कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान और किन के मध्य हुआ। तो आपको पता है ये गौरी के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था, गौरी विजयी था, ठीक है, इसमें गौरी विजयी था। पहला वाला गौरी हार गया था, दूसरा वाला गौरी विजयी हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन पे देखिए प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है, किसके समस्थानिक हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या था, हाइड्रोजन के, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए जिस चीज़ को मैंने कवर किया था वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त। आपको पता है बहुत सिंपल सा है, किसकी याद में ध्यानचंद जी की उसमें जयंती रहती है, उसी दिन मनाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 56 नंबर में कि आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड किसे बोलते हैं, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद याद रखिए, मैंने अनुच्छेद कराया हुआ है कि 267 नंबर अनुच्छेद में ये दिया गया है, ठीक है। संविधान की टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बता देता हूँ आजकल में, ताकि आप उसे भी कवर करें, ठीक है। आइए फिर देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, विदेश सचिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए आंसर पूछ लिया गया क्वेश्चन। इस पर भी लाइक मैंने बनाना भूल दिया है, लाइक बनाना भूल गया था, लेकिन ये क्वेश्चन को भी मैंने कराया हुआ है। तो विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। देखिए इससे पहले मैंने आपको ये उत्सव बताया था, चापचारकुट उत्सव किस राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया है। तो मिजोरम द्वारा। ये भी क्वेश्चन एकदम फंसा हुआ है, इस पर भी लाइक बनना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया, कोई नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने कई बार बताया, आप भी बहुत पहले भी याद किए होंगे कि जो पहले संपत्ति के अधिकार कहीं किसी आर्टिकल में रखा हुआ था उसे हटा के क्या कर दिया गया, 300 के ए में या का में रख दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को विधि का प्राधिकरण मतलब कानूनी अधिकार बता दिया गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अनुच्छेद के बारे में बताना है। तो देखिए आर्टिकल वो क्या है, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के किस अनुच्छेद में अंतर्गत है। तो 338 के है, ठीक है। 61 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो मार्केट और फेयर राज्य सूची का विषय है। अगर आपसे पूछेगा कुल कितना है इस समय, तो 59 विषय हैं जो राज्य के विषय हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया 62 नंबर देखिएगा, पूछा है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए ये भी पूछा था एरिया वाइज इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड्स, तो 7th नंबर पे है भारत। फिर इसे पूछा गया कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये आंसर याद रखिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया कि व्यापार वाणिज्य समागम निर्बाध
निर्बंधन अधिरोपित करने के संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 302 नंबर के अनुच्छेद में है। ठीक है, फिर देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ डालिए, अभी भी समय है, संविधान की टॉपिक पढ़ डालिए और करंट अफेयर कवर कर डालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, जितने लोग सुन रहे होंगे वो लोग जरूर ये काम कर रहे हो, जिनको नहीं करना है वो चाहे जितना बोल लो, करेंगे तो अपनी वाली, तो करने दो भाई। देखते रहिए, आइडिया लगाते रहिए कि सलार जंग म्यूज़ियम कहाँ पर है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना राजधानी में। ठीक है, हैदराबाद शहर में है, और हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? मूसा नदी के किनारे। ठीक है, सलार जंग म्यूज़ियम भी वहीं पे है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 2020 में टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड जीते हैं, मतलब लिए हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या कौन निर्धारित करता है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। ठीक है, कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। ठीक, नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्य में वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई थी वैध शासन की व्यवस्था, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1919 के द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया, भैया देखिएगा क्वेश्चन देख डालिए। क्वेश्चन ये पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, सालाना कितने रुपए जमा कराने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा था। तो कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं उसको देख लीजिए कि कम से कम 250 रुपये आपको जमा कराना पड़ता है एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, और चालू वित्तीय वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 71 नंबर पे प्रेसिडेंट ऑफ 75th नंबर के सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो वोल्कन बोजकिर हैं, तुर्की के ये हैं, तुर्की से आते हैं। ठीक है, 17 जून 2020 को, तो वोल्कन बोजकिर, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने हैं यूएन जनरल असेंबली के। फिर आपसे देखिए नृत्य, डांस वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया गोतीपुआ डांस किस राज्य का है? तो ये ट्रेडिशनल डांस है उड़ीसा का। ठीक है, फिर एक पूछा गया बड़ा आसान सा क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए क्वाशीयोकोर और मारसमुस ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर ये है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन पूछे गए, इनसे आइडिया जरूर लगाइएगा आप। ठीक है, पूछा गया राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब 2 वर्ष पे, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये आंसर हमें पता है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर देखिए, मैंने जिस क्वेश्चन को आपसे बताया था उस क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है मैरिके लुकास रेजनवेल्ड का उपन्यास कौन सा जो 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता? तो आपको पता था डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं 2020 का आप याद रखिएगा मैन बुकर। अगर प्राइज केवल बात करें तो स्विगिस बेन, लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेघालय के फसल उत्सव का नाम क्या है? तो नाम देखिए, अगर याद कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। देखिएगा, पोम बलंग नोगकर्म वंगाला, ये है मेघालय के फसल उत्सव का नाम। एक देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया विशु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, क्योंकि केरल वासियों का ये नववर्ष के रूप में होता है विशु। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में, फटाफट कवर करा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप इस सब चीज़ों को तैयार कर लें। ठीक है, जिनको इसकी PDF चाहिए होगा टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, और टेलीग्राम पे नहीं जा सकते हैं तो नंबर मेरा ले लीजिए, उस पर आप व्हाट्सअप करिए। ठीक है, 9628740733। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा गया तिरुमलई नायक पैलेस कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण देखिए किंग तिरुमाला नायक 1636 में कराए थे। क्वेश्चन पूछा है कि IBEF का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इंडिया ब्रांड एक्यूट फाउंडेशन। ठीक है, और देखिए आपसे जो मैंने टिक लगवाया था, खाली एक ही लाइन ऐसे टिक लगवा दिया था, और ये क्वेश्चन जिनको लगवाया था उनको ये याद है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एज ऑन सितंबर 2020, तो मैंने लगवाया था कि भैया इतना याद रखना है कि सार्वजनिक बैंकों की संख्या इस समय 12 है, तो यही देखिए पूछा था।
जहाँ उंगलियाँ रख दे रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब ये सब हो रहा है। बस उम्मीद पे कायम रहे कि वो एसएससी स्टेनोग्राफर में ये पूरा चीज़ कर दे तो पूरा बहुत ही अच्छा हाईएस्ट स्कोर गेन होगा इस जीएस के सेक्शन में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो पूछा गया था, तो आंसर इसका मुक्केबाजी से है, मणिपुर से है। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित हुआ? तो सबको पता आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। आगे देखिए, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पे उंगली वहाँ वहाँ क्वेश्चन का आंसर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कई बार बता चुका हूँ, अरुंधति राय ने लिखा है, नोबेल विजेता है। ठीक है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 73वें स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और इससे रखा क्या गया था भैया? टारगेट। इसका टारगेट रखा गया था कि 2024 तक ग्रामीणों के घर में पाइप जलापूर्ति कराई जाएगी, हर घर जल पहुंच जाएगा। कब तक पहुंच जाएगा? 2024 तक। 2019 में सोचा था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह में हुआ क्या था? केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों द्वारा ब्रिटेनियों के विरुद्ध गया था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास भी लिखा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, संविधान के क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए गया एक असफल प्रयास था। ठीक है, किया गया एक असफल प्रयास था जो 1942 के मार्च की अध्यक्षता में भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोलकुंडा का दुर्ग किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गोलकुंडा का दुर्ग जो बनवाया था वो कुतुब शाही ने बनाया था। ठीक है, कुतुब शाही वंश ने या कुतुब शाही ने 1600 ईस्वी में बनवाया था। ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा। फिर देखिए, मैंने आपको कांग्रेस अधिवेशन पर टिक कराया है, तो कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन और कुछ ही गिने चुने कांग्रेस के अधिवेशन मैंने टिक कराया। जिनको भी चाहिए उस नंबर पे पीडीएफ करेंगे, पीडीएफ के लिए बोलेंगे, सारा पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो अध्यक्ष बने थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक किस वंश के शासक थे? तो आपको पता है ये मौर्य वंश के शासकों की सूची में थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका याद रखिए। अब इसमें 3 फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में तो सांची का स्तूप मिला ही है, रायसेन जिला बेतवा नदी पे। ठीक है, रायसेन जिला बेतवा नदी पे। फिर देखिए, आगे एक क्वेश्चन है कि सांची के महान मुख्यतः स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने बनवाए थे। ठीक, आगे देखते हैं। हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व को एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे कहते क्या है? तो एक निश्चित हिस्सा जो बैंक के पास रखना पड़ता है उसे हम लोग एक कोडिंग लैंग्वेज में बोलते हैं CRR। ठीक है, CRR। ठीक है, तो 3% इस समय वर्तमान में है और SLR वर्तमान में 18% है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय ने परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में रखी है? तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 143 नंबर अनुच्छेद में रखा गया है कि राष्ट्रपति क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श करने के लिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? एक बार बोला गया 9वीं अनुसूची इसी से जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर क्या है? 1951। ठीक है, 1951। नेक्स्ट आपसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? ठीक है, अंगीकार अधिकृत अधिनियमित, ये जो शब्दों का यूज है वो 26 नवंबर ही है। ठीक है, 26 नवंबर 1949। फिर देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया नालामाला हिल्स। ठीक है, नालामाला हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। 8 तेलंगाना में ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश याद रखिए। ठीक है, ईस्टर्न घाट पे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दूधगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की ये नदी उपनदी है, सहायक नदी है दूधगंगा नदी। दूधगंगा नदी देखिए भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा बहुत पुराना सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि गरबा किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? बहुत फेमस है गुजरात का। अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर डालिए। ठीक है, बहुत पूछा जाता है।
फिर आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 35 संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार बोलिए, मूलभूत अधिकार बोलिए, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। आगे बहुत सारा इसमें दिया हुआ आप याद करेंगे, मैंने कई बार बताया भी आपको। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी का होता है और अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि यूपीआई भारत पे, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। आइए 170 नंबर क्वेश्चन तक हमें केवल चर्चा करना है। देखिए आमिर खान की बात करिए तो आपने ऐड देखा हो, आमिर खान को फ़ोन पे के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये मैंने आपको टिक करवाया है। इस क्वेश्चन में अकबर वाले पोर्शन में जाएंगे, वहाँ हल्दी घाटी का युद्ध आपको मिलेगा, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, डेट याद रखिए 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई थी, मरे कब थी, तो ये है डेथ की टाइमिंग, ठीक है, 18 जून 1858, ठीक है। मूल नाम इनका मणिकर्णिका और बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कोच हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सबको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पूछा गया कि करीना कपूर किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, तो पुमा की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। फिर आपसे पूछा गया रामचरितमानस किसने लिखा हुआ है, किसने रचित किया है, तो तुलसीदास जी ने रचित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी तेज़ी में ना सारा डिस्कस हो जाए, ठीक है, आपको तैयार भी तो करना है। कौन सी पेमेंट बैंक में मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया गया, तो एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू बिल्ड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन फॉर पेमेंट। याद रखिए एयरटेल पेमेंट बैंक से हुआ है किसका, मास्टर कार्ड का। और आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट ईवर ऑस्कर विनर, सबको पता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन थी, तो ये भानु अथैया थी, जो अब एक्सपायर कर गई, मर गई, ठीक है। फिर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, अन्नामुडी, ठीक है। अन्नामुडी आपको पता है केरला में है और सबसे हाईएस्ट माउंटेन है 2695। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 में कितने खेल पुरस्कार दिए हैं, तो इसका आंसर है 7, 4 + 3। कौन कौन से उसको देखते हैं। देखिए यहाँ एक तो आपको पता चल गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए थे, अर्जुन पुरस्कार दिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए, ध्यानचंद पुरस्कार दिए। आइए 3 और कौन सा है, यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ये सारी चीज़ें देखिए तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019, ये सब दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ पूछा था ऑथर ऑफ द बुक्स द टेस्टामेंट्स, आपको पता है इसके आंसर क्या है, मार्गरेट एटवुड। पिछली बार का ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो सकता है बट अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द टेस्टामेंट किसने लिखा, तो मार्गरेट एटवुड ने लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, द टेस्टामेंट वाज जॉइंट विनर ऑफ द 2019 मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। मैन बुकर प्राइज़ पाने वाले ये दो थे, जॉइंट टेस्टामेंट था, इस बुक को लिखा था मार्गरेट एटवुड ने। फिर देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, याद रखिए 117 तक ही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किसको प्रभावित करता है, तो ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। फिर आपसे पूछा गया वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस आपको पता है वायुमंडल में हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया इटाई रोग किस तत्व की अधिकता से होता है, तो कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। 116 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करने वाली पहली महिला अफसर कौन है, तो आंसर क्या है, कैप्टन तान्या शेरगिल, ठीक है। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आखिरी हैं। धन विधेयक कहाँ पर पेश होता है, सबको पता है ये लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। पूछा गया है SMTP का किससे रिलेटेड है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से संबंधित है SMTP, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, और 1 दिसंबर का जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया। मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था, एक वीडियो अब आपको मिल रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2 दिसंबर में क्या क्या क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। पूछा गया अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो इनका आंसर क्या है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आपके सामने आ रहे हैं। मेरी फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर की टॉपिक पढ़ डालिए, ठीक है, 2020 का ही पढ़ डालिए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए।
हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ डालिए जितना अच्छे से एक बार कवर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की टॉपिक पढ़ दे, बस इतना 3 इस लास्ट मोमेंट में पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक